हेलो एवरीबडी। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग न्यूमेरिकल नोट कर लेंगे। अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। हाउ फार फ्रॉम द वॉल एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑन द वॉल सॉरी। देखिए यहाँ पर लिया गया एक कनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए कनकेव मिरर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक कनकेव मिरर है। एक स्ट्रेट लाइन होती है जो यहाँ पर एक मिड पॉइंट पर एक पोल होता था, पोल से पास होती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस शॉर्ट फॉर्म लिया मैंने PA। अब देखिए ये पोल है P आपका, और यहीं कहीं पर आपका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल के जो मिड पॉइंट होता है दैट इज फोकस। ठीक है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इज इट क्लियर? और यहाँ पर आपको फोकल लेंथ गिवन है F इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब साइन कैसे लगाना है ध्यान दें। देखिए जितनी भी आपकी डिस्टेंसेस होती हैं वो जो मिरर के, ये आपका मिरर है, मिरर के लेफ्ट में कुछ इसी टाइप से बेटा, जैसे आपकी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में 0 होता है, 0 के लेफ्ट में सारे नंबर्स आपके, सारे डिजिट्स आपके किस में होता है, नेगेटिव होते हैं, और इधर सारे इंटीजर्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते थे, याद है ना। ठीक है, तो लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। सिमिलरली आपका जो ये मिरर है, इस मिरर में पोल एक ओरिजिन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इट प्लेज द सेम रोल एज O इन द नंबर लाइन, मीन्स जीरो, यू कैन से 0। ठीक है ना, पोल आपका एक ओरिजिन 0 की तरह का वर्क कर सकता है। पोल के लेफ्ट में ऑल द डिस्टेंसेज विल बी मेजर्ड इन नेगेटिव साइन, एंड जितनी भी डिस्टेंसेज आपकी राइट में होंगी वो सब पॉजिटिव साइन के साथ ली जाएंगी। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं जो आपका कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो लेफ्ट में है। तो हम यहाँ पे गिवन उसने 20 सेंटीमीटर है, बट विल टेक विथ नेगेटिव साइन। ठीक है ना, अब देखिए और क्या गिवन है, इज प्लेस्ड। अब उसी कनकेव मिरर को देखिए, इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। एक वॉल रखिए यहाँ पर, एक देखो ध्यान से, यहाँ पर एक वॉल रखिए, कुछ ये मैंने रखी है अभी। ठीक है, वॉल से इस कनकेव मिरर को 50 सेंटीमीटर बोले तो 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस किया गया, रखा गया है। ठीक हो गया। अब ये 50 सेंटीमीटर क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है या ऑब्जेक्ट है, इसे अभी हम देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। आप लोग, हो सकता है आप लोग इसको वॉल को ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर लो, बट नहीं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, वी कांट से एनीथिंग। ठीक है, क्योंकि अभी हम श्योर नहीं कि अभी है क्या। क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है ना, हाउ फार फ्रॉम द वॉल एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ठीक है, देखो ध्यान से, वॉल से, इस दीवार से ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखा जाए। हो सकता है वॉल से जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, इस वॉल से ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में रखा हो कुछ डिस्टेंस पर, हो सकता है वॉल से कुछ डिस्टेंस इधर रखा हो। ठीक है, सपोज वो डिस्टेंस आपकी D है, वही हमें फाइंड करनी है। कह रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द वॉल एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। एक ऑब्जेक्ट को वॉल से कितनी दूर रखा जाए ताकि टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑन द वॉल, ताकि इसी वॉल पर क्या बन जाए, एक रियल इमेज बन जाए। कौन बनाएगा इमेज? इमेज बनाएगा आपका कनकेव मिरर बनाएगा, और किसका बनाएगा? ऑब्जेक्ट का बनाएगा। कहाँ पर बनाएगा? वॉल में बनाएगा। मीन्स कनकेव मिरर इमेज बनाएगा वॉल पर। तो इससे क्या वो हो रहा है, हमें क्या दिख रहा है कि वॉल पर इमेज बनना है। ठीक है, देखिए बच्चों, सेम उसी तरह से जिस तरह हमारी स्क्रीन लगी होती है ना। सपोज घर में आपके पास वॉल है, आपने एक मिरर पकड़ा, एक शीशा पकड़ते हो आप लोग, और उसमें किसी ऑब्जेक्ट की परछाई आ रही है, और वो इमेज आपकी कहाँ बनती है? वॉल पर बन रही है। तो इसका मतलब वो कहाँ, वॉल क्या है, एक टाइप से आपकी स्क्रीन की तरह काम करेगा। ठीक है ना, तो देखिए इमेज कुल मिला के आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, ऑब्जेक्ट तो जहाँ भी रखा हो, ठीक है, जहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्ट रखा हो, लेकिन आपको इमेज कहाँ बनानी है? वॉल पर बनानी है। जो कि वो वॉल कहो या यहाँ पर आपका इमेज बनेगा, वो इमेज कितनी डिस्टेंस पर हो? कनकेव मिरर से 50 पर ही तो होगा।
क्योंकि वॉल जब आपकी 50 सेंटीमीटर पे है तो इमेज मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम डिनोट करते थे स्मॉल v से, है ना। तो हम इसका मतलब हमें जो 50 गिवन है ना वो 50 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज गिवन है आपको फ्रॉम द कनकेव मिरर। अब एक बार ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो, देखो इसने बोला रियल इमेज बनेगा। देखो वॉल आपकी आगे रखी है और वॉल पे ही बनाना है। रियल नहीं भी बोलता तो आपको सब अच्छे से पता है कि वॉल पे ही इमेज बनेगी मीन्स आगे ही बनेगी, तो v को हम कैसा लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे। और रियल बोलने से तो और भी हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि रियल में क्या होता है, इमेज आपका आगे बनता है फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। इससे पहले की लेक्चर्स में जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया है, अच्छे से आप उस वीडियो को देख लीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा। आगे देखेंगे v गिवन है आपको फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखो। हाउ फार फ्रॉम द वॉल एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड मीन्स ऑब्जेक्ट आपका वॉल से कितनी दूर रखा है, मीन्स वॉल से डिस्टेंस देखनी है। सपोज देखो आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, मैं कुछ क्लियर नहीं बोलूँगी लेकिन हम कंसीडर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट तो आपका सीधा ही रखा होगा। सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, ओ गए थे मैंने से, और इमेज आपका यहाँ बन रहा है ना आई, ठीक है। वॉल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है बेटा डेट इज सपोज डी, ठीक है। और यही डी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। बट इस डी को हम फाइंड कैसे करेंगे, है ना। हमको तो v गिवन है, f गिवन है, और हमारे पास एक मिरर फॉर्मूला हुआ करता था। उस मिरर फॉर्मूले से अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। मिरर्स के लिए प्लस होता है, लेंस जब आगे पढ़ेंगे उसमें माइनस होता है। तो देखो v आपको गिवन है, f आपको गिवन है, यहाँ से आप u निकाल सकते हो, लेकिन इस u का यहाँ पर क्या काम है, यहाँ पर u तो है ही नहीं। u क्या होता है, u तो ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस होती है भाई। तो भाई कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करके u फाइंड कर लेंगे। और देखो ध्यान से 50 आपको गिवन है ना, पोल से इमेज पता है, पोल से ओ पता लग जाएगा, तो अपने इस 50 में से इस u को माइनस कर देना है, तो आपको डी आराम से पता लग जाएगा, ठीक है ना। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पुटअप करते हैं। देखिए f कितना है, 1/f, f का है -20, ठीक है। 1/v की वैल्यू आपके पास है -50 प्लस 1/u, यू हैव टू फाइंड, यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। अब देखिए ये -1/-20, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -1/20, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। a/-b लिखा हो, इसको हम -a/b लिख सकते हैं, साइन ऊपर नीचे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही हमने कर लिया यहाँ पर, देखिए 1/-50 है, माइनस को ऊपर भेज दो और ये 1/u ऐसा ही रहेगा, माइनस का 1/50 प्लस 1/u, ठीक है ना। अब देखो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसे हम अलोन रखते हैं, अकेला यहीं पर रखो, 1/u यहीं रहेगा, -1/20 को यहीं पे रखना, लेकिन इस -1/50 को यहाँ माइनस में इधर लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा 1/50। अब जल्दी जल्दी आप लोग अपने नोटबुक में वीडियो पॉज करो और जल्दी से क्या निकाल, इसका एलसीएम निकालो, क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाओ। जो लोग निकाल लेंगे वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दिखाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं किसको जल्दी समझ में आ रहा है, ठीक है। आप मैच करना फिर आंसर अपना। देखो एलसीएम निकाल लो, जिसको एलसीएम नहीं आता है वो यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे और देखते रहो। 50 क्या होगा बताइए, 2 2 ज़ा 4, 5 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, ये 25 हो गया, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। जिसका आंसर आ रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और लास्ट में अपना आंसर मैच कर लेना, ठीक है ना। u की वैल्यू निकालेंगे पहले, फिर d की वैल्यू निकालना, जो d भी निकाल लेगा वो भी लिख देंगे कमेंट में, ठीक है ना। अब देखो एलसीएम देखते हैं, एलसीएम कितना आ रहा है आपका। एलसीएम मल्टीप्लाई करते रहो, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ठीक है, 25 ज़ा 100, 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, 25 4 ज़ा 100, ठीक है। 100 आपका आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। 20 की टेबल में 100 कितने टाइम्स आता है, 25 ज़ा, और इसके ऊपर न्यूमरेटर कौन है, इट इज़ -1 प्लस, अब 50 की टेबल में 100 आता है, 52 ज़ा 100, तो 2 इंटू ऊपर न्यूमरेटर कौन है 1, 3 होता तो हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करते, तो 1/u, 5 1 ज़ा
5 बट इट इज़ -5 क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई हो रही है. एंड दिस इज 2 1 जा 2 अपॉन 100 1 अपॉन u माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 2 को माइनस करोगे यू विल गेट -3 बिकॉज जो साइन है वो बड़े नंबर का साइन कौन है, माइनस है. ठीक है, तो -3 अपॉन 100 1 अपॉन u. तो u की देखिए ध्यान से देखो, ये 1 अपॉन u की वैल्यू आई है आपके पास, आपको फाइंड करना है u. तो u को यहाँ से इसका रेसिप्रोकल करो और यहाँ से इसका रेसिप्रोकल करो, तो आपके पास आएगा देखिए 100 अपॉन 3. यहाँ से u भी पलट जाएगा, या आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहता है. ठीक है, तो u इक्वल टू कितना आया, -100 अपॉन 3. ठीक है ना. अब जल्दी से इसको सॉल्व करो. देखिए 3 से 100 को डिवाइड दे देंगे. ठीक है ना, 3 3 जा 9, क्या आएगा 10, 1 बचेगा और फिर ये 0 उतरेगा, 3 3 जा 9. देखो इतना सॉल्यूशन तो आपको आता ही होगा, है ना. फिर भी कोई बात नहीं, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा. ठीक है ना. अब देखिए ऐसे ही पॉइंट ये कंटिन्यू होता रहेगा, आप देख रहे हैं ध्यान से, चलता रहेगा आगे. ओके ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 33.3 u मीन्स u की वैल्यू आपके पास आ गई -33.3 सेंटीमीटर. ठीक है ना. अब देखो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, नेगेटिव साइन तो इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, मिरर के लेफ्ट में रखा है, और आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है. ठीक है ना. तो देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ गई आपके पास 33.3. माइनस साइन लगाने की यहाँ पर ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. क्यों नहीं है, माइनस साइन केवल आपको इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका आगे रखा है. तो अब पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको मिल गई कितनी, 33.3. अगर हम साइन को हटा दें और कर सकते हो आप, और 33.3 सेंटीमीटर. ठीक है ना, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आप ऐसे कर सकते हो न्यूमेरिकली. ठीक है, साइन आपको क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, साइन आपको बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, लेकिन ये न्यूमेरिकल केवल अगर मैग्नीट्यूड देके पोल से डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की कितनी, 33.3. नाउ वी हैव टू फाइंड डी, हमें डी फाइंड करना है. तो देखो ध्यान से देखो, इतनी वॉल से पोल है आपका 50, पोल से ऑब्जेक्ट आपका 33.3, तो आपको ये फाइंड करना है. इतने में से आपने इतना माइनस कर दिया तो आपको डी मिल जाएगा. ठीक है ना. तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस डी इक्वल टू आपको मिलेगा, आपने क्या करना है 50 सेंटीमीटर में से आपने फाइंड माइनस करना है यू बोले तो 50 माइनस 33.3, और आंसर देखेंगे, माइनस करना सबको आता होगा, 33.3. पॉइंट आके इधर 0 कर देते हैं और इसको आप जल्दी से सॉल्व करेंगे. ये आएगा आपके पास 7, ये जगह 16.7 सेंटीमीटर, दैट इज आंसर. ठीक है ना. डायग्राम देख के आप लोग इसे नोट कर लो. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच.